हेलो एवरीवन। अगर आप बिहार एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिहार जीके को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। आज हम बिहार जीके के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे जो आपके प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। और सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ कि दुर्गावती जल प्राप्त बिहार के डैश जिले में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए जो दुर्गावती जल प्राप्त है, अगर आप कैमूर से मेरा वीडियो देख रहे होंगे उनको पता है कि वहां पे है उनके जिले में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कैमूर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। तो बिहार का कौन सा वो जिला है, हमारा आंसर हो जाएगा पूर्णिया इज राइट। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघन वन मिलेंगे। और कौन से जिले हैं, तो जो लोग पश्चिम चंपारण से होंगे उनको पता होगा। हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखे। तो ये हमारा जमुई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जमुई डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। जमुई जिला पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। हमारा बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, पूर्णिया जिला पे लगा दीजिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है। कोसी नदी बिहार के किस शहर से गंगा नदी में मिलती है। तो जो लोग कुर्शेला से होंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दीजिएगा, उनको पता होगा कि क्या होता है, गंगा नदी वहां से मिलती है। ठीक है, कोसी नदी बिहार के कुर्शेला जिला से क्या होती है, गंगा नदी में जाकर मिलती है। ठीक है, चलिए आ जाइए 8 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ में। देखो, बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 12 और 19 से 20 में विशुद्ध राज्य के घरेलू उत्पादक की संवर्धित कर दी गई है। तो कितने प्रतिशत, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट कर दीजिएगा 9 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 15.6%, यानी कि 15% नहीं सॉरी 15.6% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन। सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन थे। तो सुलभ जो संस्था जो बनवाए थे सुलभ शौचालय, उनके संस्थापक कौन थे। तो इनका नाम था, ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, बिंदेश्वर पाठक। क्या नाम था, बिंदेश्वर पाठक नाम था इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की। हमारा आंसर हो जाएगा उदयन ने पाटलिपुत्र स्थान की, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी किसने, उदयन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अनिमेष लोचन चैतन्य तीर्थ बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जी जो लोग मेरे वीडियो को गया से देख रहे होंगे, गया से उनको पता होगा, तो हमारा आंसर गया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पे 13। कोइलवर पुल डैश पर स्थित है। कोइलवर पुल कहाँ स्थित है, आंसर हो जाएगा सोन नदी पे। कहाँ पे, सोन नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे। बिहार के वो कौन से गवर्नर थे जो भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। इनका नाम था रामनाथ कोविंद, सबको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना जो था उसका संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण था। तो हमारा आंसर हो जाएगा एसी। ठीक है, एसी के लिए था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। अभी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में, तो यहाँ पे हो जाए कि विनोद चंद्रन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1968 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे।
आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार कौन सा जिला फसलों से सबसे बड़ा उत्पादक है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। क्या फलों के लिए बोल रहा है? तो यहाँ पे लीची आपको पता है मिलता होगा, शाही लीची जिसको बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मुजफ्फरनगर। चलिए मुजफ्फरपुर लगा दीजिएगा। चलिए आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। जगदीशपुर बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जगदीशपुर से कर रहे थे कुंवर सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 21 पे। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है, तो बिहार क्या है? तो बिहार राजस्व घाटा वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो बिहार में उपज ज्यादा तंबाकू की होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन पे, 23 नंबर पे। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम? तो मुजफ्फरपुर की जो लीची उसका ब्रांड नाम शाही लीची है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार में पाया जाता है क्रोवाइटजाइट, पाइराइट और अब्रक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कौन सा जल प्राप्त नहीं है पूछ रहा है। तो देखो हमारा आंसर हो जाएगा धुआं कुंड है, ककोलत है और मांझर कुंड भी है। लेकिन हुंडरू आप लोग सुने भी नहीं होगे कि बिहार में ये जल प्राप्त आता भी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 26 में। निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो बिहार की कौन सी पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्या पूछ रहा था क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? नहीं बहती है, फल्गु नदी बहती है, बागमती भी बहती है, पुनपुन भी बहती है, गोमती नहीं बहती है। क्या गोमती नदी जो है बिहार में नहीं बहती है? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? तो कौन से नगर के जेल में? तो हजारीबाग के जेल में उनको रखा गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 29 पे। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस तारीख को उड़ीसा को बिहार से पृथक कर प्रांत का दर्जा दे दिया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1936 को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। बिहार में गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदियों में कौन सी है? पहला दिया गया गंडक एवं बागमती, दूसरा दिया गया यहाँ पे कोशी, काली एवं सोन, तीसरा यमुना, घाघरा एवं रामगंगा और चौथा है गोमती, बूढ़ी एवं महानंद। सही यहाँ पे चुनना है ऑप्शन को, तो यहाँ पे हमारा लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बी में क्या क्या है देखो, यहाँ पे कोशी, काली एवं सोन। क्या हो जाएगा? कोशी, काली एवं सोन। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए यहाँ पे 31 पे। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता कहाँ है? आप लोग घूमने भी गए होंगे बहुत सारे लोग, सोनपुर मेला में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 32 पे। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है तो किस माह में? आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा से शुरू किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 33 में। किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर सबसे कम थी पूछ रहा है। तो बिहार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के साथ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य 2011 पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, चलिए आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। जलालगढ़ किला बिहार में के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है पूर्णिया में। पूर्णिया से जो लोग देख रहे होंगे उनको पता होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वो है, तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा लीची, मुजफ्फरपुर का लीची जिसका ब्रांड नाम है शाही लीची। ठीक है, 37 नंबर देखिए। भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य है, ऑफ कोर्स हमारा बिहार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आ जाइए 38 में। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा अवधेश नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा, वर्तमान का पूछ रहा है। 39 देखिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा निर्वाचक सदस्यों की संख्या थी, तो कितनी थी? तो बच्चों 318 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आगे 40 नंबर क्वेश्चन पे। बिहार में क्रियान्वित की जा रही है अत्यंत अन्य योजना का उद्देश्य क्या था? तो बच्चों उसका उद्देश्य क्या था?
देखो, चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए 41 पे आ जाइए। बिहार राज्य में वर्ष 2017 से 18 में कुल कृषि साख प्रभाव के प्रति किसके लक्ष्य की तुलना में कितनी थी? तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 86% लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पे करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए 42 नंबर देखिए, कौन सा कथन बिहार के विधानसभा के लोक रेखा के सीमित में संबंध सही है? यानी कि पूछता है कि इनमें से कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक रेखा, जो लोक लेखा है, उसकी संबंध में मतलब संबंध में नहीं है संबंध में सही है पूछ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं रोक सकता है। चलिए आते हैं यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य में वर्ष 2016 से 17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई? आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों तंबाकू। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 44 में, किस वर्ष में नीतीश कुमार प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार जी प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो कब बने थे आपको पता होना चाहिए। 2000 में नीतीश कुमार क्या बने थे? बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों के कार्यकाल क्या है? तो क्या कार्यकाल है, कितने वर्ष तक होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के होते हैं, 2 इयर्स तक होते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 46 पे, बिहार राज्य के 2020 से 21 के बजट में जीएसडीपी यानी कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो बच्चों यहाँ पे कर दीजिएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए यहाँ पे 47 पे 47 पे, बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? बच्चों जो युक्ति योजना थी उसके उद्देश्य क्या था? तो देखिए, सुरक्षित गर्भपात की सेवा प्रदान करना, इस योजना का यही उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 48 में, किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र का विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था? बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा 1974, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए आते हैं 49 पे, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या बच्चों कितनी है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 40 है, 40 सीटें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 50 पे, बच्चों पूछता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछ दिया, तो देखो यहाँ पे बिहार के लिए ही पूछ रहा है, तो हमारा आंसर पहले हम लोग यहाँ ऑब्जेक्टिव वो पढ़ लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखो 2011 में बिहार में साक्षरता दर पंजाब से कम थी, सही हो जाएगा, हम लोग ऑब्जेक्टिव उसका पढ़े भी हैं। और क्या हमारा क्वेश्चन ये पूछता है 2011 से 12 में बिहार में गरीबी की रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत पंजाब से अधिक था, ये भी सही हो जाएगा। 2016 में बिहार शिशु मृत्यु दर पंजाब से अधिक थी, सही हो जाएगा। गत 5 वर्षों 12 से 13 और 16 से 17 में बिहार चालू कीमतों पर विश्व राज्य घरेलू उत्पादक संग्रहालय में वृद्धि दर पंजाब से कम थी, ये गलत हो जाएगा। तो बच्चों हमारा आंसर यहाँ पे डी गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हमारा आंसर बच्चों यहाँ पे डी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाइए 51 पे, बिहार में वो जिला जहां वर्ष 2001 से 11 की अवधि में स्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई, वो है, वो कौन सा बच्चों जिला है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो यहाँ पे हमारा आंसर मधेपुरा हो जाएगा, मधेपुरा पे लगा दीजिएगा। मधेपुरा से जो लोग वीडियो देख रहे होंगे मुझे बताइएगा जरूर। चलिए 42 देखिए, पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था, तो बच्चों कब किया गया था? हमारा आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1916 को। कब? 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। 53 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? तो बच्चों जो लोग आप लोग होंगे यहाँ मुंगेर से, उनको पता होगा ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 के साथ में, बिहार विधानसभा के सत्र का बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? तो बच्चों क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल सदस्यों की संख्या 1/10वां भाग और 10% जो अधिक हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 55 पे, प्रचलित कीमतों में 2016 से 17 में बिहार क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पादक कितनी थी? तो बच्चों कितनी थी? हमारा आंसर हो जाएगा 11.9%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए 56 में आ जाइए, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण बच्चों क्या है? तो देखिए पूंजी निर्माण का निम्न दर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर दीजिएगा। चलिए 57 देखिए,
बिहार में 1857 के 57 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किसने दिया था बच्चों? बिहार से जगदीशपुर से, आपको पता है वीर कुंवर सिंह दे रहे थे, बापू वीर कुंवर सिंह का पूरा नाम है। चलिए 58 में आ जाइए। 2001 से 11 की जनसंख्या में बिहार के दशकीय वृद्धि दर क्या थी बच्चों? तो क्या थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25.42%। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट कर दीजिएगा। तो बच्चों हमारे यहाँ पे सेट अभी एक में 58 ही क्वेश्चन था, और मुझे 58 में से आप लोग बताइएगा कितने आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुए। ये बिहार जीके से बेस्ट क्वेश्चन बस मैंने आपके लिए बनाया था, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने आपके 58 में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुए हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग आएंगे और जीके का क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो आप लोग मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हो, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है।